हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट फाइनल वालों के लिए पेपर सेकंड और पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से। सेशन है 21-22 बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर सेकंड है। तो एक मॉडल पेपर मैंने पहले डाल दिया था, वो प्रश्न देख लेना, और एक अब डाल रहा हूँ, ये प्रश्न आप देख लेना। यूनिट फर्स्ट में 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें कोई आपको 7 करना है। तो आप तो कम से कम फाइनल वाले हो, ठीक से देख लेना, आपकी मार्कशीट ज़िंदगी भर काम आएगी। अभी 5-7 दिन है परीक्षा का समय, तो आप इसको गौर से देख लो। पहला प्रश्न दिया मैंने, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। 2 नंबर का छोटा सा प्रश्न ये, विश्व में युद्ध न हो, शांति व्यवस्था बनाए रखना, मानव का कल्याण करना, इस प्रकार के काम संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। दूसरा है, वीटो पावर क्या है। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी देश है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनके पास विटो शक्ति है। मतलब जो कोई काम हो रहा है ना, उनकी अगर इन्होंने विटो कर दिया, इसका मतलब वो कार्रवाई उसी समय रुक जाएगी। 5 देश है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। फिर तीसरा प्रश्न है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। अमेरिकी विदेश नीति में ये प्रश्न मिल जाएगा आपको। चौथा है, कोलंबो कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव क्या है। भारत और चीन के बीच 62 का जो युद्ध हुआ था ना, उसका युद्ध मतलब चीन ने आक्रमण किया, भारत को हरा दिया, और उसने कोई मतलब वार्ता वगैरह न करके और सीधा ही वो वापस चला गया था। फिर इन दोनों देशों के मध्य कोई संधि या समझौता नहीं हुआ। इससे संबंधित कोलंबो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी का नाम है, उसके बारे में लिखना है। फिर है, फरक्का समझौता क्या है। फरक्का एक नदी का नाम है, बांग्लादेश के साथ कोई विवाद है। फिर है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। अगला है, गुजराल सिद्धांत या लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। फिर है, चकमा शरणार्थी समस्या पर प्रकाश डालिए। ये बांग्लादेश से संबंधित शरणार्थियों की एक समस्या है। फिर है, रूस यूक्रेन के विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं। अभी रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना, इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। और 10वां प्रश्न है, निशस्त्रीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें तो आपको कोई 7 प्रश्न करने हैं। फिर यूनिट 2, जिसमें कोई 3 प्रश्न करना है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के गठन व कार्यों का वर्णन कीजिए। महासभा के बारे में लिखना है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य है, और 193 के 93 महासभा के सदस्य है। तो 51 तो प्राथमिक सदस्य थे, जो 1945 में यह संगठन बना था, और उसके बाद सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे महासभा नए सदस्यों को प्रवेश देती है। ये तो गठन हो गया, और ये क्या क्या काम करती है ये देख लेना, 7 नंबर का प्रश्न आएगा। परिषद का तो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा है, शीत युद्ध के अंत के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। और इसका तो है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का क्या योगदान रहा। फिर है, पाकिस्तान की विदेश नीति के प्रमुख बिंदु बताइए, अथवा भारत रूस के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए। फिर चौथा है, भारत चीन सीमा विवाद को स्पष्ट कीजिए, अथवा भारत पाकिस्तान के संबंधों का परीक्षण कीजिए। फिर है, निशस्त्रीकरण का अर्थ व उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, और इसका अर्थ है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न कन्फर्म आ जाएगा, देख लेना ठीक से आप। फिर तीसरी यूनिट में कोई आपको एक प्रश्न करना है। एशिया जागरण एवं विश्व राजनीति पर उनके प्रभावों की विवेचना कीजिए। दूसरा है, अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद पर टिप्पणी लिखिए। चौथा है, भारत आसियान संबंधों का परीक्षण कीजिए।
और लास्ट प्रश्न है, रूस की यूक्रेन के प्रति अपनाई गई नीति का परीक्षण कीजिए। इनमें से कोई आपको एक प्रश्न करना है। परीक्षा अभी नज़दीक है ना, इन प्रश्नों को आप देख लेना और कोई दिक्कत हो तो वो मेरे को सूचना कर देना और पढ़ो, मस्त रहो। धन्यवाद दोस्तों।